हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस को पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि सामने वाला हमें जो आंसर देता है वो आंसर यस या फिर नो में, मतलब कि हमें जो जवाब मिला वो यस या फिर नो में मिला, मतलब कि क्वेश्चन पूछा बट आंसर शॉर्ट वे में मिला, तो उसे कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। एक दूसरा तरीका है माय डियर, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला हमें जो आंसर देता है वो आंसर थोड़ा सा हमें डिटेल में देता है, मतलब कि सामने वाला हमें जो आंसर देता है वो थोड़ा सा डिटेल में देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जो पूछते हैं उस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। मतलब कि क्वेश्चन पूछा, मुझे सामने से आंसर मिला, शॉर्टकट में नहीं, शॉर्ट वे में नहीं, यस या फिर नो में नहीं, थोड़ा सा डिटेल में मुझे आंसर मिला, तो उसे कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। मतलब कि हमने जो क्वेश्चन पूछा वो हमारा प्रकार क्या था क्वेश्चन पूछने का, WH टाइप क्वेश्चन था। सो आज के क्लास में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम ही क्या है, WH टाइप क्वेश्चन। तो आइए इस WH टाइप क्वेश्चन की जो मीनिंग है, जो मतलब है, उसको हम समझते हैं। देखिए, WH टाइप क्वेश्चंस मीन्स अ सेंटेंस व्हिच बिगिंस विथ WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाई, व्हिच, वेयर, whom, when एंड हाउ। मतलब कि WH टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमने जो क्वेश्चन पूछा है, फिर फ्रेम के या फिर जो क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है, उसकी शुरुआत कौन से वर्ड से होती है, इस तरह के वर्ड से होती है, ठीक है। और ये जो वर्ड है इसे ही कहते हैं WH वर्ड, ठीक है। ये हर एक वर्ड का जो बिगनिंग जो लेटर है वो W है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है कि WH वर्ड। ओके, तो हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे, हम जो क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी बिगिनिंग किससे होगी, WH वर्ड से होगी। तो ये क्या है, WH फैमिली के मेंबर्स हैं। WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट जो फेमस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे, ध्यान देना, उसकी शुरुआत किससे होगी, ऐसे WH वर्ड से होगी। ओके, अच्छा, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे, एग्जाम में हमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ओके, क्वेश्चन गिवन होगा, उस सेंटेंस का कोई तो एक हिस्सा, कोई तो एक पार्ट क्या होगा, अंडरलाइन होगा, ओके, कोई तो एक हिस्सा, पार्ट या फिर कोई तो एक वर्ड क्या होगा, अंडरलाइन होगा, ओके। और हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, बनाने हैं या फिर पूछने हैं कि आने वाला आंसर क्या होना चाहिए, अंडरलाइन पार्ट या फिर अंडरलाइन वर्ड आना चाहिए। तो क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में किस तरह से वो पूछते हैं, ऐसा लाइक ऐसा बोलते हैं वो लोग कि फ्रेम अ WH क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर। इस तरह से वो आपको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं और बोलते हैं कि आप क्या करो, आप WH टाइप क्वेश्चंस को फ्रेम करो। ओके, तो आपको इस तरह से क्या करना है, बोलो, WH टाइप क्वेश्चंस को आपको फ्रेम करना है। ओके, अच्छा, अब देखिए छोरा, WH टाइप क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आंसर्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। देखिए छोरा, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, WH वर्ड। ये जो WH वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, गिवन है, इसमें से कोई एक आपको WH वर्ड यूज करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, ठीक है, आपका जो शुरुआती जो टून है, जो वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर क्या आती है, रिमेनिंग सेंटेंस आती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं कुछ WH वर्ड्स, ठीक है, जो फेमस है, जो एग्जाम्स में मोस्टली हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। उस WH वर्ड्स के यहाँ पे नेम दिए हैं, उसका मैंने यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, ओके। और अंडरलाइन वर्ड, मतलब कि एग्जाम में आपको जो पार्ट अंडरलाइन किया रहेगा वो कौन कौन से हैं। ओके, चलिए देखते हैं WH वर्ड। सबसे पहले क्या है, व्हाट, हिंदी में कहते हैं क्या। ओके, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में कौन सा पार्ट, कौन सा वर्ड अंडरलाइन रहेगा, आइडिया, ऑब्जेक्ट, एक्शन और प्रोफेशन, ठीक है। तो यदि आपका आपके क्वेश्चन में अंडरलाइन जो सेंटेंस या फिर वर्ड आइडिया या फिर ऑब्जेक्ट, एक्शन या फिर प्रोफेशन होगा, तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे, आप जो क्वेश्चन फ्रेम करोगे, ठीक है, आप WH वर्ड के प्लेस पे क्या पुट करोगे, व्हाट पुट करोगे। मतलब कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे, आप जो क्वेश्चन फ्रेम करोगे, वो कौन से वर्ड से करोगे, व्हाट से करोगे। नेक्स्ट, हु,
जिसे हिंदी में कहते हैं कौन, अ पर्सन और द पीपल। अगर आपके सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में आपका अंडरलाइन वर्ड या फिर अंडरलाइन जो पार्ट है वो अगर अ पर्सन या फिर पीपल होंगे तो आप कौन से वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, हु से पूछोगे। नेक्स्ट अगला WH वर्ड क्या है, वेयर, इसे हिंदी में कहते हैं कहाँ। ओके, अंडरलाइन आपका वर्ड या फिर पार्ट क्या होगा, द प्लेस होगा, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में, आपके सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड या फिर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अंडरलाइन है अगर वो प्लेस है, द प्लेस है, तो आप कौन से वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, वेयर से पूछोगे, राइट। नेक्स्ट व्हेन, अगला WH वर्ड है व्हेन, इसे हिंदी में कहते हैं कब। ओके, आपका अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, टाइम होगा। तो अगर आपका अंडरलाइन वर्ड टाइम होगा तो आप कौन से WH वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, व्हेन से पूछोगे। नेक्स्ट अगला क्या है, व्हाई, इसे हिंदी में कहते हैं क्यों। अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, रीजन, अगर अंडरलाइन वर्ड रीजन होगा तो आप कौन से WH वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई से पूछोगे। अगला नेक्स्ट WH वर्ड कौन सा है, विच, विच, इसे हिंदी में कहते हैं कौन सा, कौन सी और कौन से। ओके, आपका अंडरलाइन पार्ट और वर्ड क्या होगा, आपका होगा चॉइस और थिंग्स होगा। तो आपको विच से क्वेश्चन फ्रेम करना है, विच से आपको क्वेश्चन पूछना है। अगला WH वर्ड कौन सा है, हुज, इसे हिंदी में कहते हैं किसका। आपका अंडरलाइन वर्ड या फिर पार्ट क्या होगा, द पोजीशन। ओके, तो आपको हुज से क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट अगला WH वर्ड क्या है, whom, इसे हिंदी में कहते हैं किसको। आपका अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको whom से क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट हाउ, जिसे हिंदी में कहते हैं कैसे। ओके, अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, मैनर होगा। तो अगर आपका अंडरलाइन वर्ड या फिर पार्ट ऑफ द सेंटेंस मैनर होगा तो आप हाउ से क्वेश्चन पूछोगे। आप फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन बनाओगे किससे, हाउ से। नेक्स्ट अगला है हाउ मेनी, जिसे हिंदी में कहते हैं कितने। ओके, अगर आपका अंडरलाइन वर्ड या फिर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका क्वांटिटी है, क्या है बोलो माय डियर, क्वांटिटी, ठीक है, विच इज काउंटेबल, जिससे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, वो गिनने लायक हो, राइट। तो वहां पे हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हाउ मेनी से पूछेंगे। अगला क्या है, हाउ मच। ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं कितने। यहाँ पे भी क्या होगी, क्वांटिटी होगी, बट वो क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, राइट। अभी काउंटेबल में क्या होगा, लाइक सपोज मैंने बोला 10 पेंसिल, 15 पेंसिल, ओके, 10 बुक, ओके, 20 बुक्स, तो हम बुक्स को, पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंटेबल। बट अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, लाइक वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ओके, राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो राइस, वाटर हो गया, आपका व्हीट हो गया, ओके। तो अगर ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, आपके अंडरलाइन होंगे, तो वहां पे आप हाउ मच से क्वेश्चन पूछोगे। बट अगर वो काउंटेबल होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वहां पे आप जो क्वेश्चन फ्रेम करोगे आप वो हाउ मेनी से फ्रेम करोगे। अभी अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाउ फार, इसे हिंदी में कहते हैं कितना दूर। ओके, अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, डिस्टेंस। अगर आपका अंडरलाइन वर्ड डिस्टेंस होगा तो आप हाउ फार से क्वेश्चन पूछोगे, हाउ फार से आप क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग, इसे हिंदी में कहते हैं कितना लंबा। ओके, ड्यूरेशन और लेंथ, अगर आपका अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, ड्यूरेशन या फिर लेंथ होगा, तो आप हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछोगे। अगला क्या, नेक्स्ट हाउ ओल्ड, कितनी उम्र। ओके, एज, अगर आपका अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, एज होगा। ओके, पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अंडरलाइन है वो अगर एज होगा तो आप हाउ ओल्ड से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। सो आइए इसी बेसिक्स के हेल्प से कुछ हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए जना, ये हमारा है क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, कुछ पार्ट क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे, और आपको एग्जाम में आगे क्या लिखा रहेगा कि फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं कि आने वाला आंसर क्या होना चाहिए, अंडरलाइन आपका पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, भाऊराव पाटिल वॉज बॉर्न ऑन 22 सितंबर 1887, मतलब कि भाऊराव पाटिल का जो जन्म है वो कब हुआ था, 22 सितंबर 1887 को हुआ था। तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपका आने वाला आंसर क्या होना चाहिए, 22 सितंबर 1887 होना चाहिए। तो आप क्या करो, एक बार आप गिवन सेंटेंस को एक बार जरा आप हिंदी में थोड़ा सा समझ लो, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर लो, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपने मन में आप क्या करो, क्वेश्चंस पूछो। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछो कि आपका आने वाला फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ये
22 सितंबर 1887 होना चाहिए। तो भाऊराव पाटिल का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1887 को हुआ था। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? एक टाइम और समय है। तो टाइम और समय के लिए मैंने क्या बताया था आपको? टाइम और समय के लिए मैंने क्या बताया था? ये देखिए जरा, टाइम और समय के लिए मैंने बताया था आपको किससे पूछना है? व्हेन से पूछना है, व्हेन। ओके, कब? तो जब अगर आपका अंडरलाइन वर्ड और आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अंडरलाइन है अगर वो टाइम होगा तो आपको व्हेन से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? तो ओके, यस, देखिए जरा, ये देखिए सो व्हेन से पूछेंगे, राइट? ओके, तो व्हेन वॉज भाऊराव पाटिल बॉर्न, मतलब कि भाऊराव पाटिल का जन्म कब हुआ था? ओके, सो माय डियर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, बस आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है बस। ये देखिए, ये आपका ये फॉर्मूला, ये देखिए, पहले क्या है? WH वर्ड, तो व्हेन WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट भाऊराव पाटिल, उसके बाद फिर आपका जो आपका रिमेनिंग सेंटेंस जो बचा, ठीक है? वर्ब की फॉर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो आपका जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो कॉपी करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। मैंने यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चंस फ्रेम कर ली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ एक संघर्ष है, ठीक है? लाइफ क्या है? संघर्ष, ठीक है? जीवन संघर्ष है। तो यहाँ पे देखिए आपका अंडरलाइन वर्ड क्या है? स्ट्रगल है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछना है कि आने वाला आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रगल होना चाहिए माय डियर, ठीक है? सो जीवन संघर्ष है, तो जीवन क्या है? कुछ इस तरह से मैं पूछ सकता हूं। आप अपने मन में थोड़ा सा जरा सोचिए, विचारिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो जीवन एक संघर्ष है, तो मैं पूछ सकता हूं ना कि जीवन क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या, तो क्या को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट कहते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज लाइफ। तो देखिए जरा, पहले क्या आता है? पहले आपका WH वर्ड आता है, ये देखिए, पहले क्या आता है बोलो माय डियर? ये देखिए, पहले क्या आता है? WH वर्ड आता है। सो WH वर्ड क्या है? व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आपका क्या बचा? व्हाट इज रिमेन, ठीक है? लाइफ इज रिमेन, तो लाइफ को वैसे ही लिख दो, लास्ट में पुट द क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको कुछ करना नहीं, बस सिंपली आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है बस, ठीक है? बस आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है। नेक्स्ट, राम ब्रेक्स द ग्लास, ठीक है? राम ब्रेक्स द ग्लास, मतलब कि राम ने क्या किया? ग्लास को तोड़ दिया, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए राम अंडरलाइन है, तो किसने ग्लास तोड़ा? किसने ग्लास तोड़ा, ठीक है? सी, तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ किसने ग्लास तोड़ा? तो राम ने ग्लास तोड़ा। तो किसने को हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, ये देखिए जरा, किसने को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन, कौन, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, कौन तोड़ा। ओके, तो ये देखिए जरा, कौन। ओके, हु। और वैसे भी देखिए अंडरलाइन वर्ड क्या है? राम है, तो राम एक पर्सन है, अ पर्सन। ओके, राम एक पर्सन है, अ पर्सन। तो अगर कोई पर्सन अंडरलाइन रहेगा तो हम किससे पूछेंगे? हु से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जरा, हु डज ब्रेक द ग्लास। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था माय डियर, ठीक है? बट देखिए वर्ब की जो फॉर्म है उसमें देखिए यस कनेक्टेड है, ठीक है? तो अगर आपका वर्ब का फॉर्म अगर प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू, सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिड। अगर वर्ब की फॉर्म में यस या फिर ईएस जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब में डज यूज करते हैं। सो Who does break the glass, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसके लिए मैंने सिर्फ एक जो मेरी गिवन फॉर्मूले थी उस फॉर्मूले को मैंने क्या किया है? मैंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है बस, ठीक है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना, आपको ईजिली आपको आंसर मिलता जाएगा। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है? तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछना है कि आने वाला आंसर क्या होना चाहिए? फ्लुएंटली। सो हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश? ओके, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। ओके, तो माय डियर यहाँ पे देखिए जरा, स्पीक्स वर्ब की फॉर्म है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करूंगा? डज। तो पहले क्या आएगा? WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर लास्ट में आपकी क्वेश्चन मार्क आ जाएगी, ठीक है? तो वो इंग्लिश बोलता है, ओके, फ्लुएंटली, मतलब तेज बोलते हैं ना, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। तो ओके, कैसा इंग्लिश बोलता है? ओके, तो कैसा मतलब, कैसा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कैसा मतलब कैसे, ठीक है? तो ये देखिए जरा, कैसे, कैसा के लिए देखिए हम लोग को हाउ यूज करना है, इसीलिए मैंने वहां पे हाउ से अपना क्या किया? मैंने क्वेश्चन
पूछा, हाउ से देखिए जरा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, सिकारा इज द प्रीडेटर ऑफ अ स्पैरोज। ओके, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वर्ड क्या है, सिकारा है। ओके, सिकारा इज द प्रीडेटर ऑफ द स्पैरोज, मतलब कि गौरैया पक्षी के जो भक्षक हैं, बोलते हैं ना, सिकारा कौन है, गौरैया पक्षी का भक्षक है, मतलब कि जो छोटी छोटी जो गौरैया पक्षी होते हैं उनको कौन खाता है, सिकारा, ठीक है। तो यहाँ पे सिकारा क्या है, एक नेम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, मतलब किसी बोलते हैं ना कि बर्ड्स का नाम है। ओके, तो हु, ओके, तो हमें क्या करना है, हु से पूछना है। ओके, हमें यहाँ पे किससे पूछना है, बोलो माय डियर, हु से। तो कोई एक नेचुरल थिंग्स है जो कि अंडरलाइन है, तो हमें किससे पूछना है, हु से, ठीक है। कौन, गौरैया पक्षी का, बोलते हैं ना गौरैया पक्षी का भक्षक कौन है, शिकारा है, तो हम क्या करेंगे, हु से पूछेंगे, ठीक है, हु। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, ओके, हु इज द प्रीडेटर ऑफ द स्पैरोज, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। दे रोस्टेड इन अ प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड। ओके, तो यहाँ पे आपके अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या, जो कि अंडरलाइन है, इन प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड। तो दे रोस्टेड मतलब कि उनका जो अड्डा होता है पक्षियों का, वो क्या रहता है, प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड, मतलब कि चारों तरफ घास फूस होता है, वहाँ पे उनका क्या होता है, बोलो अड्डा होता है, जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसेस की बात कर रहा है, ठीक है, एक जगह की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। तो जब जगह और प्लेस की बात करेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर आपका अंडरलाइन वर्ड क्या है, द प्लेस है, तो द प्लेस को हिंदी में कहाँ कहते हैं, ठीक है। तो आपको किससे पूछना है, वेयर से पूछना है, तो वेयर से पूछेंगे। देखिए जरा, वेयर आ गया, ठीक है। रोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। फिर आपके सब्जेक्ट आ जाएगी, सो वेयर डिड दे। ओके, रोस्टेड देखिए आपकी सेकंड फॉर्म थी, तो मैंने डिड यूज किया। तो जब हम डिड यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही ग्रीव 500 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द चेरीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, बोलो 500 विच इज काउंटेबल, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है, और क्या है, बोलो माय डियर, काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है। तो उसके लिए हम हाउ मेनी WH वर्ड का यूज करेंगे, हाउ मेनी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी से स्टार्ट करेंगे। किससे, हाउ मेनी से। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेरीज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेरीज। ओके, डिड ही ग्रीव, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेरीज डिड ही ग्रो। ओके, देखिए ग्रीव यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेरीज डिड ही ग्रो, सेकंड फॉर्म थी, तो डिड यूज किया। तो जैसे हम डिड यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, बोलो माय डियर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, बोलो बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, मतलब कि वह क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं की थी, ठीक है। तो वह क्यों फेल हुआ, क्यों, तो क्यों फेल हुआ, तो इसके लिए हमें देखिए क्यों फेल हुआ, वह क्यों फेल हुआ, तो हमें वाई से पूछना है। ओके, रीजन क्या था, रीजन क्या था, यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन जो पार्ट है वो रीजन है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। आपका जो अंडरलाइन जो पार्ट है वो क्या है, उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। तो उसके फेल होने का रीजन क्या था, उसके फेल होने का रीजन क्या था, आपका अंडरलाइन पार्ट क्या है, रीजन है। तो फेल होने का रीजन क्या था, कि वह उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। तो रीजन के लिए हम किससे पूछेंगे, वाई से पूछेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वाई से पूछा है, why did he fail। ओके, फेल्ड सेकंड फॉर्म में तो डिड यूज करेंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब की फॉर्म जो कि सेकंड थी, डिड यूज करने की वजह से वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली आपको फॉर्मूला फॉलो करना है बस। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस बोथ हाउसेस, मतलब कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सदन, बोथ हाउसेस। ओके, तो किसको संबोधित करेंगे, किसको, राष्ट्रपति किसको संबोधित करेंगे माय डियर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो किसको करेंगे, तो whom, तो आपको WH वर्ड क्या यूज करना है, whom यूज करना है। सो माय डियर यहाँ पे देखिए जरा whom यूज करना है, ठीक है। ये देखिए whom will the president address, मतलब कि राष्ट्रपति किसको संबोधित करेंगे, whom will the president address। आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब गिवन थी, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब will यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
श्यामलाल हैड 6 चिल्ड्रन। श्यामलाल हैड 6 चिल्ड्रन, मतलब कि श्यामलाल के पास कितने चिल्ड्रन थे, कितने बच्चे थे, 6। कितने थे बोलो माय डियर, 6। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, तो यहाँ पे 6 क्या बोलो, क्वांटिटी है विच इज काउंटेबल, तो क्वांटिटी है काउंटेबल है, तो हमें WH वर्ड कौन सा यूज करना है, हाउ मेनी यूज करना है। ठीक है, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन, ओके। अच्छा ये हैड क्या है, ये हैड सेकेंड फॉर्म है, हैड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे हैड को आप हेल्पिंग वर्ब मत समझो, ओके। यहाँ पे हैड क्या है, ये हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अच्छा किसकी सेकेंड फॉर्म है, हैव की सेकेंड फॉर्म है, तो हैव, हैड, हैड, तो हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। सो देखिए यहाँ पे आप हैड को हेल्पिंग वर्ब मत समझो, यहाँ पे हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन सेकेंड फॉर्म थी, तो डिड श्यामलाल, अभी ये हैड को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो वेरी सिंपल, कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि श्यामलाल के पास कितने बच्चे थे। ठीक है, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड श्यामलाल हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे WH टाइप जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया।